VK कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कल मैंने पढ़ाया था महिषासुर का जन्म। अब देखिए महिषासुर मर्दनी महिषासुर का वध कैसे हुआ। तो महिषासुर था कौन? देखिए, रंभ और दर्भ का पुत्र महिषासुर था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहा, इस वरदान को छोड़कर दूसरा वरदान मांग ले, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने यह वरदान मांगा, मैं किसी जीव या नर से ना मरूं, मेरी मृत्यु किसी नारी के द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक चले गए। इधर वरदान पाकर वह राक्षस अधिक अन्याय करने लगा।
और देवताओं को जीत कर इंद्र लोक का राजा बन बैठा। साधु और अबलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने अपने अपने मुख से आग निकालना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था? फिर क्या? सारे देवताओं की शक्ति के अनुसार एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उसे दी, जो कि आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई। उसके रूप को महिषासुर देखकर मुग्ध हो गया और शादी का प्रस्ताव रखा। आदिशक्ति ने युद्ध करने के पश्चात उससे शादी करने के लिए कहा। महिषासुर भयंकर युद्ध किया। आदिशक्ति ने उसे 9 दिन उससे
उससे 9 दिन तक युद्ध करती रही। अंत में वह राक्षस माँ शेरावाली के हाथों मारा गया। ठीक है, देखिए महिषासुर मर्दनी रंभ और दन जो है रंभ और दन का पुत्र महिषासुर था। तो महिषासुर ने ये किसका पुत्र था? तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा बेटा वर मांगो। तो उसने कहा मुझे अमृत का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखिए अमृत का तो मैं वरदान दे नहीं सकता हूँ, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, दूसरा वर मांग लो। तो महिषासुर ने बड़ा सोचा विचारा, तो उसने कहा कि मैं किसी जीव से ना मरूं, किसी नर से ना मरूं। तो कहा तो किससे मरना चाहते हो? तो कहा मैं एक अबला के हाथ मरना चाहता हूँ, एक नारी के हाथों मरना चाहता हूँ। वो जानता था नारी कमजोर होती है। तो ब्रह्मा विष्णु ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु। इस प्रकार जब उसने वरदान दे दिया तो और वो ब्रह्मलोक चले। इधर जो वो वरदान पा करके वह राक्षस महिषासुर वो इतना अत्याचारी हो गया, जहाँ पर साधु थे या स्त्रियां होती थी तो उनको उनके साथ व्यभिचार करता था, बच्चों को मारता था, साधुओं को कत्ल कर देता था और देवताओं पर हमला बोल दिया। सारे देवताओं को जीत करके, राजा इंद्र को जीत करके वो इंद्रलोक का राजा बन बैठा। और जब राजा बन बैठा तब क्या था, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा अब क्या हो? तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और महेश यानी शंकर जी ने अपने मुख से अग्नि निकाली। तो अग्नि जब एकत्रित हुई तो आकाश में हलचल मच गई। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके मुख से आग निकली हुई एक कन्या निकली। तो वो सारे देवताओं ने उसको सत्य दिया। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने चक्र दिया, ब्रह्मा और शंकर जी ने डमरू दिया। इस प्रकार हर देवता ने अपनी अपनी शक्ति दी। और फिर क्या होता है, इधर महिषासुर क्या किया, उस देवी के दर्शन किया। वो देवी उस जब को देखा तो उस पर मन आ गया। उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहा ठीक मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मुझसे युद्ध करोगे? महिषासुर बड़ा खुश, कहा ये अवला है, इसको जीत लेंगे। फिर क्या होता है, भयंकर युद्ध हुआ। नवरात्रि जो हम मनाते हैं, 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध चलता रहा। अंत में क्या होता है, आदिशक्ति शेरावाली ने उस राक्षस का वध कर दिया और उनके हाथों मारा गया। ठीक है।